अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीलर्स। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 14 और टॉपिक है मोल। ये वाला हमारा जो लेक्चर है ना, ये लास्ट लेक्चर से बहुत ज़्यादा लिंक है। जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था एवोगैड्रोस नंबर पे, और एवोगैड्रो नंबर मोल के साथ डीपली लिंक करता है, इसलिए हमारा आज का लेक्चर जो है वो हमारे लास्ट लेक्चर के साथ भी लिंक करेगा। ठीक है, तो मोल क्या चीज़ है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, लेकिन आज डिटेल में देखेंगे। पहले हमने एक शॉर्ट व्यू लिया था उसका, आज हम उसका एक डिटेल्ड व्यू लेंगे। मोल किसे कहते हैं? मोल की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains Na particles is called 1 mole। ठीक है जी, यानी कि कोई सब्सटेंस की इतनी अमाउंट जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एन ए क्या था, एवोगैड्रो नंबर थे, जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों उसे हम कहते हैं कि 1 मोल है। जैसे कि मेरे पास कार्बन मौजूद है, कार्बन की इतनी सी अमाउंट मेरे पास है कि उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है। सही है। जैसे मेरे पास 12 अंडे हों तो मैं कहूँगी मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे पास 1 मोल है कार्बन का। ठीक है जी। अब जिस तरह से हमने एवोगैड्रो नंबर के लिए एक सिंबल रखा था, इस तरह से एक एब्रिविएशन है मोल के लिए। मोल के लिए जो एब्रिविएशन यूज़ होती है वो है MOL। सिर्फ हम लोगों ने आगे से ई को हटा देना है तो ये एब्रिविएशन बन जाती है मोल के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मोल जो है ना वो लिंक है, किन चीज़ों के दरमियान वो लिंक प्रोड्यूस करता है, वो हमें लिंक बताता है किसी भी चीज़ के किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स और उसके मैस के दरमियान में लिंक बताता है हमें मोल। किस तरह से, मैंने किस किस चीज़ के दरमियान में लिंक का है, मैंने बात की है पार्टिकल्स की, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स और उसके मैस के दरमियान में लिंक बताता है मोल। कैसे लिंक बताता है, अब देखें, आपको पता है कि हमने AMU में हमने फाइंड किए थे मैसेज, जब हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया था, कार्बन के साथ कंपेयर करके मैसेज फाइंड किए थे, तो हमने वो फाइंड किए थे AMU में। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था AMU को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कहा था कि 1 AMU, वहाँ पे हमने क्या कहा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम की कहा था। अब देखें, हमें जब पता होगा कि एक AMU है, हमारे पास कोई भी मैस बता दिया, चाहे 1 AMU या 2 AMU, जितने भी AMU हमें मैस बता दिया, हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है कि A1 AMU जो है हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और AMU क्या है और ग्राम क्या है, ताकि आपका एक दफ़ा लास्ट जो हमने पहले जो पढ़ा था कि मैसेज क्या हैं वो क्लियर हो जाए। तो जब भी हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो यहाँ तो हो सकता है एक एटम है, यहाँ हो सकता है मॉलिक्यूल है, यहाँ हो सकता है कि वो आयोनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, तो वहाँ पे फिर हम उनके मैसेज की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके एटॉमिक मैसेज हो सकते हैं या मॉलिक्यूलर मैसेज हो सकते हैं अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मैसेज हो सकते हैं। तो इन सारी तरह के मैसेज को हम AMU में ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जब उनको हम ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये इनके मोलर मैसेज हैं। ठीक है, अब मैस और पार्टिकल में क्या रिलेशन है, ये एंड पे जाके हम एक फार्मूला लिखेंगे, वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी हम आते हैं इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास हो जाए, मॉलिक्यूलर मास हो जाए या फार्मूला मास हो जाए, अगर हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोल के बराबर है। अब कैसे ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसकी किस तरह से ठीक होती है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हमने ग्राम्स में जब हम बात करते हैं तो यानी हम मोलर मास की बात कर रहे हैं। जब भी हम ग्राम्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका मोलर मास, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो मोलर मास होगा। तो
अब साइंटिस्ट ये कहते हैं, साइंटिस्ट सारे इस बात पे एग्री हैं कि कोई किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है या किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो एक मोलर मास असल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इनके मोलर मास जो है वो सब्सटेंसेस का, उसको हम मोल कहते हैं। उसको हम मोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो एक मोल है। जैसे कि देखें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ मैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम लोगों ने इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कितना आता है? 12 ग्राम आता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 AMU एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, 12 ग्राम। मुझे बताएं जरा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 मोल के। 1 मोल के बराबर कैसे होगा? क्योंकि जब ये जो है 12 ग्राम जो है कितने पार्टिकल्स का मास है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इज इक्वल टू 1 मोल है। इसी तरह से हम एग्जांपल्स मजीद ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एटम की एग्जांपल दी, कार्बन एटम की एग्जांपल दी। अगर मैं आपको मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं कि जैसे वाटर है, मॉलिक्यूल है, तो उसका 18 AMU मास है, उसको जब ग्राम्स में जाहिर करें 18 ग्राम आए तो वो फिर क्या होगा? वो वाटर का एक मोल होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इधर पार्टिकल और मास के दरमियान जो रिलेशन है उसकी तरफ। मैंने आपको कहा था कि हम एक फार्मूला लिखेंगे, उससे हम इनके दरमियान का रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे आप देखें उसी चीज का, जो उसी सब्सटेंस का मोलर मास, जो सब्सटेंस हमें दिया गया, आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप हमने बता दिया मोलर मास के साथ। नंबर ऑफ मोल्स का जब रिलेशनशिप मोलर मास के साथ आया, तो अब हमने बात की है मास की और पार्टिकल्स की। तो मास और पार्टिकल का रिलेशनशिप कैसे है? जब हम, आपने यहाँ पे मोल्स और मास का रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्टिकल्स की तरफ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ये फॉर्मूला हमें बताता है रिलेशनशिप के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशनशिप मास के साथ कैसे है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशनशिप मोल्स के साथ है और मोल्स का रिलेशनशिप मास के साथ है। तो इस तरह से क्या होगा? मास का रिलेशनशिप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि हमने कहा कि मास मोल के बराबर है, लेकिन जब वो मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट होगा, और ग्राम्स में जब मास रिप्रेजेंट होता है तो वो असल में कितने पार्टिकल्स का मास होता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है। तो इस तरह से एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने मास के साथ उसका रिलेशनशिप देख लिया। और अब हम एक दफ़ा ओवरऑल समरीज की देख लेते हैं। सब्सटेंस, हमें पता है कि सब्सटेंसेस जो उनसे हैं, सब्सटेंस हमें क्या था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस भी हमें पता है 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं? एक हमारे पास होता है एलिमेंट और दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मास जो है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एलिमेंट हम कहते हैं कि एक जैसे एटम्स मिलते हैं ना तो फिर एलिमेंट बनता है। तो एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास जो है इसको AMU में हम जाहिर करते हैं। ठीक है, जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था वहां पे हमने देखा था। ठीक है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। पुराने लेक्चर से याद रखेंगे तो अगले लेक्चर समझ में आएंगे। जब आपने पुराने लेक्चर्स को याद नहीं रखना तो कभी भी आपको अगले लेक्चर्स नहीं समझ आने, क्योंकि हर जो हमारा अगला लेक्चर है पिछले लेक्चर के साथ लिंक कर रहा है।
तो वहाँ पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में जब कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके एटॉमिक मासेस फाइंड किए थे ना, तो वहाँ पे देखा था हमने कि एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसको हम AMU में जाहिर करते हैं, और अगर हम इसी AMU वाले को हम ग्राम्स में जाहिर कर दें, तो जब हम इसको ग्राम में जाहिर करेंगे तो फिर वो क्या होगा, फिर वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में पढ़ा कि ग्राम एटॉमिक मास जो है उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने पार्टिकल्स या इतने एटम्स, हम पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम एटम्स की बात कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंट के अंदर तो एटम्स ही होते हैं, ये बात कंफर्म है। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में, जब उसको ग्राम में जाहिर करें तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास कितने पार्टिकल्स का होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का होता है, और ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो आपने देखा मैस का और पार्टिकल का रिलेशनशिप मोल शो कराता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने बार बार इस बात को, हमने रिलेशनशिप को बार बार हमने देखा है। अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से 2 तरह के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर तो होते हैं जी मॉलिक्यूल्स। इधर भी सेम वही बातें आएंगी जो यहाँ पे आई थी। अब मॉलिक्यूल्स का जो मास है, मॉलिक्यूल का मास उसको हम शो करते हैं AMU में। अगर हम उसी को ग्राम्स में शो करें तो फिर वो ग्राम्स में जब शो करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम में शो करेंगे तो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब यही जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कितने पार्टिकल्स का होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का होता है, तो इसलिए बराबर हो गया 1 मोल के। और सेम ये चीज हो गया आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे आपको बात समझ आ गई। हमने जो पूरा लेक्चर में पढ़ा है हम लोगों ने एक दफा उसकी समरी भी देख ली, और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी एम्बिग्विटी है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी ताकि आपकी वो एम्बिग्विटी दूर हो जाए। और आप अपने हमारे अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है ताकि आपको अगले लेक्चर्स भी और अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।